अब मेरे पीछे जो है sportsuk.com जो है वेबसाइट है, वहां पर आप ये खबर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वेबसाइट में आ चुकी है खबर, और फटाफट उसी के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है नियम और क्या क्या चीजें रहेंगी इस नियम में। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि स्लो ओवर रेट के चलते इस नियम को लागू किया जाएगा सीपीएल में। सीपीएल यानी कि कैरिबियन प्रीमियर लीग में 17 तारीख को पहला मुकाबला होगा सेंट लूसिया किंग्स और जमैका टलवार्स में। तो इन दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा और 17 तारीख से इस नियम का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा कैरिबियन प्रीमियर लीग में। और इसी के बाद जब वुमेन्स सीपीएल शुरू होगा उसमें भी इस नियम का जो यूज है वो किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक ट्रायल बेसिस होगा ये टूर्नामेंट, वहां पर देखा जाएगा कि कितनी बेनिफिट मिलते हैं इस नियम से, क्योंकि क्या स्लो ओवर रेट जो रहते हैं, क्या गेम अपने टाइम पे खत्म होता है नहीं होता है, और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी चीज बताते हैं, क्रिकेट में धीमी ओवर गति यानी कि ओवर प्ले की अगर बात करें, उस बड़ी समस्या वाकई बनते जा रही है, क्योंकि T20 का जो गेम है वो अब अपने टाइम से थोड़ा ज्यादा होने लगा है। फील्ड प्लेसमेंट, बोलर्स कौन से रहते हैं, उसमें डीआरएस का लेना, ये सारी चीजें जो है उसके कारण T20 के जो गेम है ये थोड़े ज्यादा लंबे होने लगे हैं। अमूमन अब जो T20 के मुकाबले रहते हैं वो पहले जैसे नहीं होने लगे हैं, 4.5 घंटे 5 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। तो खैर अब इस चीज में क्या है नियम जो फटाफट आपको बता देते हैं। स्लो ओवर रेट को रोकने के लिए नए नियम सीपीएल 2023 में महिला और पुरुष दोनों टूर्नामेंट में लागू होंगे। सीपीएल के टूर्नामेंट ऑपरेशंस डायरेक्टर माइकल हॉल ने एक बयान में कहा है कि हम इस बात से निराश हैं कि T20 के मुकाबले हर साल लंबे होते जा रहे हैं और हम इस रिवाज को रोकने के लिए जो बन पड़ेगा वह करेंगे। क्रिकेट में शामिल रहने वाले लोगों की यह जिम्मेदारी है कि खेल आगे बढ़े और हमने फ्रेंचाइजी व मैच अधिकारियों को इस बारे में बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि मैच के दौरान पेनल्टी की जरूरत ना पड़े, लेकिन मानते हैं कि ये जरूरी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये माइकल हॉल ने किया है और उसके बारे में उन्होंने बता दिया कि भाई जरूरी नहीं है कि ये हमें यूज करना पड़े, लेकिन अगर कहीं स्लो ओवर रेट रहता है तो एक पेनल्टी के तौर पे हमें ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। अब फटाफट आपको ये बता देते हैं कि सीपीएल में एक T20 पारी के लिए कितना समय दिया गया है। सीपीएल की एक पारी खत्म होने के लिए 85 मिनट का समय तय किया गया है, यानी कि एक इनिंग के लिए 85 मिनट्स आपको चाहिए 20 ओवर कंप्लीट करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। इस सीजन ये समय सीमा पर करीबी नजर रखी जाएगी। इसके तहत 17वां ओवर जो है 17th ओवर जो पारी का, इसमें कोई माफी की गुंजाइश भी, अगर गलती से कुछ बंदा दादू लगा लेता है तो उसमें कोई माफी की भी चांसेस हैं या वो 72 मिनट और 15 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। इसी तरह 18वां ओवर 76 मिनट 30 सेकंड और 19वां ओवर 80 मिनट 45 सेकंड तक समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कि 17th 18th 19th ओवर जो है इस टाइम को जो है वो बता दिया गया है। और इसके बाद बात करें सीपीएल की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह है कि जो थर्ड अंपायर होगा वो ऑन फील्ड अंपायर से चर्चा करेगा इस बारे में। अगर किसी ओवर में जो टाइम है वो ज्यादा बढ़ता है तो वो ऑन फील्ड अंपायर्स को बताएंगे इस चीज के बारे में। अच्छा भाई, क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कानून पे सख्ती से अमल दरामद होता है उसमें भी ये कानून लागू होंगे में, और ग्राफिक्स के तहत भी ये सारी चीज जो है वो मालूम पड़ेगी। बड़ी स्क्रीन पे ग्राफिक्स चलेगा, टाइम का, सेकंड का और कितना लेट है समय, उस चीज के बारे में भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ उसके बाद जो ऑन फील्ड अंपायर हैं वो उसके बाद कैप्टन के पास जाएंगे और कैप्टन को बोलेंगे कि भाई आप इतने धीमे हैं, स्लो ओवर इतना है और आप समय अनुसार पीछे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। और उसके बाद में अच्छा एक और चीज है, छूट भी इसमें मिलेगी। छूट इसमें मिलेगी कि अगर फील्डिंग टीम है मान लीजिए और उनके प्लेयर अगर इंजर्ड हो गए हैं, चोटिल हो गए हैं, डीआरएस अगर लिया गया है तो उसमें उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद और नहीं। तो ये सारी चीज रहेंगी। अब आपको फटाफट ये बता देते हैं कि जो 3-4 चीजें बड़ी बड़ी हैं वो ये है। अगर 18वें ओवर तक जरूरी ओवर रेट से कोई टीम पीछे रहती है तो बाउंड्री पर तैनात एक खिलाड़ी को 30 गज के दायरे में आना होगा, यानी कि 30 यार्ड सर्कल। और ऐसे में 30 यार्ड के घेरे में 5 खिलाड़ी हो जाएंगे। हम जब 4 खिलाड़ी रहते हैं तो एक प्लेयर और आ जाएगा, तो फिर आपके पास में बाउंड्री में एक प्लेयर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और आपके 30 यार्ड में 5 खिलाड़ी हो जाएंगे। 19वें ओवर तक अगर फील्डिंग ओवर रेट में पीछे रहती है तो 2 फील्डर्स को 30 गज के घेरे में आना होगा। इस तरह 6 फील्डर अंदर होंगे, यानी कि अगर 19वें ओवर में लेट होता है, देरी हो जाती है, तो फिर एक नहीं 2 प्लेयर्स अंदर आ जाएंगे 30 यार्ड में, तो आपके पास बाउंड्री में 2 प्लेयर्स जो है वो और शॉर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद 20वें ओवर तक भी अगर टीम ओवर रेट में पीछे रहती है तो 6 खिलाड़ी 30 गज के घेरे में होंगे, जबकि एक खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। कौन सा खिलाड़ी बाहर जाकर बैठेगा इसका फैसला जो है वो कप्तान करेगा, यानी 20वें ओवर में ये जो रेड कार्ड वाली चीज है ये रेड कार्ड मिलेगा और ये कैप्टन के ऊपर डिसाइड रहेगा कि कैप्टन किन खिलाड़ी को सस्पेंशन के तौर पे बाहर भेजना चाहेंगे। अब उसमें ये हो जाएगा कि टीम 11 नहीं 10 प्लेयर के पास में रह जाएगी। 11 प्लेयर से एक प्लेयर शॉर्ट होकर 10 प्लेयर रह जाएंगे उनके पास में, और बाकी जो चीज है वो उसी तरीके की रहेगी। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें से कप्तान खुद भी रेस्ट के लिए बाहर जा सकता है या नहीं, यानी कि 2 फील्डर अंदर ही रहेंगे 20वें ओवर तक अगर जो टीम है वो शॉर्ट रहती है। उसके बाद में बैट
बैटिंग टीम पर भी खेल को चलाए रखने का जिम्मा होगा। अगर बल्लेबाज समय खराब करते दिखे तो उन्हें एक बार चेतावनी दी जाएगी, यानी कि एक बार वार्निंग दी जाएगी। इसके बाद बल्लेबाज नहीं रुके तो समय खराब करने की घटना पर 5 रनों की पेनल्टी जो है वो दी जाएगी। टीम के ओवरऑल स्कोर से 5 रन जो है वो कम। और ये 5 स्कोर बल्लेबाज की फिगर से गिनती से कम होंगे या पूरी टीम की गिनती से कम होंगे? ये बल्लेबाज के खाते से भी जाएंगे या नहीं कर दिए जाएंगे। तो ये जो नियम है ये आप स्क्रीन पर भी चलते देख रहे हैं हमारे सामने, जो आपके पास में स्क्रीन चल रही है उसमें फटाफट एक नहीं, ऐसा ना हो ना बल्लेबाज अगर 50 करके बाहर चला जाता है और टाइम खराब करके जाता है और वो खुशियाँ मना रहा हो, बाद में पीछे देखो तो उसका 5 रन से गायब हो, यानी कि वो 45 स्कोर काउंट हो रहे हो। ये भी देखना होगा। एक एक करके सारे नियम 18वें 19वें 20वें ओवर बैट्समैन के ऊपर क्या चीज रहेगी, एक पारी के लिए कितना समय मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो आप इसमें देख भी सकते हैं स्पोर्ट्स की वेबसाइट में जाके। और ये है रेड कार्ड वाला नियम जो कि क्रिकेट में अब बहुत जल्द लागू होने वाला है 17 अगस्त से। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लेकिन क्योंकि इसमें ये पता चलेगा कि इस नियम के आने के बाद T20 में कितने ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि ये प्लेयर जो रेड कार्ड जिसे मिलेगा वो एक ही ओवर के लिए बाहर जाएगा, यानी 20वें ओवर में ही ये चीज होगी। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा एक ओवर में, क्योंकि चीजें रहती हैं। पर फिर भी T20 फॉर्मेट